और आज के इस अंतिम सत्र में आप सबका पुनः स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीश गुप्ता और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अनुमेहा जोशी। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आज के इस सत्र में हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं आप घरों में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। और हर्बल प्रोडक्ट्स का जो फायदा है उनका जो साइड इफेक्ट्स होता है बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके शरीर के लिए ये बहुत ही लाभकारी हैं। उनके गुणों के बारे में भी आपको बताया जाएगा और किस तरीके से इसको बनाना है इसके लिए सारा कुछ यहाँ पे सेटअप तैयार कर लिया गया है। तो मैं पुनः डॉक्टर अनुमेहा जोशी और उनके साथ डॉक्टर विनीश गुप्ता दोनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और निवेदन करूंगा कि वे हमारे छात्र छात्राओं को हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, उसको बनाने का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बताएंगे और हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं वो निश्चित तौर पे इसको सीखेंगे और घरों में यूज करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्कार। आज मैं कुछ जो है आपको हर्बल कॉस्मेटिक जो इजीली यहाँ बन पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम 4 चीजें तो मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी, 2 के बारे में आपको मैं बता दूंगी, वो इजीली आप बना सकेंगे। आज सबसे पहले हम एक आयुर्वेदिक काजल बनाएंगे और अमृत धारा बनाएंगे और 2 तरह के सोप बनाएंगे। एक उसमें सोप बेस होगा और एक अपना पूरा हर्बल सोप होगा। जो सोप बेस जिसमें हम लेंगे उसमें भी हम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाल के ही उसको बनाएंगे और एक हर्बल सोप होगा जिसमें सोप बेस नहीं होगा, वो मुल्तानी का बेस लेकर के हम उस सोप को तैयार करेंगे। 2 चीजें हैं वो मैं आपको ओरली बताऊंगी, लिखा दूंगी और वो आपको इजीली आप बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमृत धारा के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो ही हमें बनाना है। आप लोग सभी लोग कागज पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे। आपको इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे बताऊंगी, वो आपको लिखने होंगे और उसको समझना होगा और क्लास में उछल कूद नहीं करनी है। डांस की क्लास अब आपकी ओवर हो चुकी है। कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि आपके पास कुछ अभी है नहीं कि आप खुद बना सके, बस आपको प्रॉपरली वॉच करना है और लिखना है और कोई भी प्रश्न होगा तो उसको पूछ लेना है। चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और माइक के उसमें भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बनाएंगे अमृत धारा। अमृत धारा के यूजेस डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। अमृत धारा बनाएंगे, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है थाइमोल। इसको जो है हम अजवाइन सत्व बोलते हैं। अजवाइन का सत्व होता है ये। किसी भी आपको पंसारी की दुकान में ये चीजें मिल जाएंगी। अजवाइन का सत्व। दूसरा है आपका मेंथोल। ये आपका पिपरमेंट है, यानी कि पुदीने का सत्व। ये पुदीने का सत्व है। और तीसरा है कैम्फर। कैम्फर यानी कि कर्पूर, कपूर आपका। ये कपूर है।
इसमें जो है जो आपका थाइमोल जो है, जैसे हम स्टार्टिंग में मिनिमम बना रहे हैं, तो इसको हम लेंगे 10 ग्राम। ये 5 ग्राम रहेगा थाइमोल। थाइमोल की मात्रा आधी रहती है, क्योंकि ज्यादा होने, क्योंकि अजवाइन का सत्व है, ज्यादा गर्म हो जाएगा तो मुंह में छाले आ जाते हैं। और जो कपूर है ये भी 10 ग्राम। तो इसमें कैम्फर यानी कि कपूर 10 ग्राम, पिपरमेंट पुदीने का सत्व 10 ग्राम, और जो अजवाइन का सत्व है थाइमोल जिसको बोलते हैं 5 ग्राम। ये तीनों चीजें हम मिक्स जब करते हैं तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे जो है इनमें एक रिएक्शन होता है और आपस में मिल जाते हैं, फिर एक लिक्विड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अमृत धारा। कभी भी किसी को डायरिया हो, पेट में दर्द हो, वहां जो है हम पानी में इसका 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं, उसको पी लेते हैं, उस समय आराम मिलता है। इसी तरह से थोड़ा सा लिया और हमने माथे पे लगा लिया तो उससे भी जो है आपका दर्द आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अमृत धारा के बहुत ज्यादा अभी यूजेस हैं, मैं भी बाद में बताती हूँ, पहले इसको बनाना सीखते हैं। आप ढंग से देखिएगा। सभी ने लिख लिया बच्चों? अमृत धारा के कंटेंट लिख लिए सभी ने? हाँ, सभी ने लिख दिया। हैंड रेस करिए सभी लोग, ऐसे हैंड रेस करिए। अभी जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा। ये अजवाइन का सत्व है, क्योंकि ये सबका सब बेटा आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। आप पंसारी, किसी भी पंसारी के यहाँ अगर आप चाहेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें 3 चीजें हैं, जैसा कि मैम ने लिखा है। थाइमोल है जो अजवाइन का सत्व है बेटा। अजवाइन जो अपने घर में मसालों में यूज करते हैं उसका सत्व निकाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थाइमोल बोलते हैं। और दूसरा मेंथॉल है हमारा। और ये देखिए अजवाइन का सत्व है व्हाइट कलर का। ये अजवाइन का सत्व है। ये सब क्रिस्टल फॉर्म में ही होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। बस इन तीनों को 5 ग्राम जो है आपको थाइमोल लेना है, अजवाइन का सत्व, और 10 ग्राम आपको पुदीने का सत्व लेना है, पेपरमिंट, मेंथॉल लेना है, और कैम्फर जो है बेटा वो आपको 10 ग्राम लेना है, कपूर। ये भी इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में है आपका। ये पुदीने का सत्व है, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में है। तीनों को हम मिक्स कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद आपस में रिएक्शन करके ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और किसी भी तरह की गैस की प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो रहा हो, और कब्ज हो, आपको सिर में दर्द हो रहा हो, तो अगर पेट में दर्द कहीं भी हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा लेकर के और उसको मालिश कर देंगे तो तुरंत आराम आ जाएगा। और कपूर है, इसको हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। और इसको आधे कप पानी में 2 से 3 ड्रॉप डाल करके आप पी लेंगे तो तुरंत गैस की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, या आपको जो है पेट में दर्द हो रहा हो, इसको अगर थोड़ा सा भी पीने पे और नाभि पे लगा देंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इससे आराम आ जाएगा। या किसी को बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा हो तो वहां पे आप जो फोरहेड है, ये अपना ललाट जिसको बोलते हैं, फोरहेड पे, वहां पे अगर मालिश कर देंगे तो तुरंत वहां पे ठंडा ठंडा सा लगेगा और तुरंत का तुरंत आराम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको घर में बहुत आराम से अमृत धारा बना सकते हैं और किसी को भी, छोटे बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। ये तीनों चीजें हमने इसमें मिक्स कर दी है। मिक्स कर दी है हमने तीनों चीजें। अब देखिए इसमें मैं आपको नीचे पेपर दिखाऊंगी तो ये ऑयल जैसा छोड़ता है। ये तीनों चीजें हमने इसमें मिक्स कर दी है। इसको मैं ऐसे ग्लास के कंटेनर में ऐसे डाल दे रही हूँ, ठीक है। इसमें ये ऐसे छोड़ता है ऑयल जैसा। आप पेपर को देखिए, ये पेपर देख रहे हैं आप। अभी ये जो है इसको हम प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। ये हमने तीनों चीजें ली थी पहले पेपर के ऊपर, इस तरह से देखिए पेपर में ऐसा ऑयली ऑयली सा हो गया है। इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है और इसको हम मिक्स करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होता जा रहा है। इसको हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है। स्टूडियो में थोड़ा एसी है, इसको मैं थोड़ा बाहर रख दूंगी तो ये धीरे धीरे देखो ये बिल्कुल एकदम
आपको दिख रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ये देखिए, ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब ये हो जाए, ये इसको अमृत धारा बोलते हैं। एकदम ठंडा हो गया है, वेसल को टच करिए तो इसको ठंडा भी लगेगा। ये देखिए, अब जब ये पूरा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में चेंज, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी ये हमारा पहला है, ये अमृत धारा आपका तैयार हो गया। 3 चीजें मिक्स करते हैं, अजवाइन का सत्व, पुदीने का सत्व और कर्पूर। हमारा अजवाइन का सत्व 5 ग्राम और पुदीने का सत्व 10 ग्राम और कर्पूर इसमें 10 ग्राम। इसमें अगर कपूर हमारा भीमसेनी कपूर हो तो वो बेस्ट होता है। इसको अभी हमने छोड़ दिया है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी पूरा का पूरा ये लिक्विड हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आज का वो था, अमृत धारा। बहुत ही यूजफुल चीज है। दूसरा हम बनाने जाएंगे आयुर्वेदिक काजल। आपने देखा होगा आपकी मम्मी दादी लोग ये सब घर में बनाते होंगे, उसी तरह का ही प्रोसीजर सेम है। इसमें हमें थोड़ा आयुर्वेदिक चीजें ले लेंगे तो हमारा आयुर्वेदिक काजल बनेगा। ये जो है, इसमें हम एक दिया लेते हैं। दिए में ये हम एक तेल डाल देंगे, घी डाल देंगे। घी, ये हमने त्रिफला घी लिया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। ये त्रिफला घृत लिया है। त्रिफला घी जो होता है, त्रिफला मतलब हरड़ बहेड़ा आंवला, ये हमने लिया है। इसकी जगह आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं अगर घर में त्रिफला नहीं है तो, क्योंकि त्रिफला आंखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए ये हम लोग त्रिफला घृत इसमें यूज कर रहे हैं। हम त्रिफला घृत का कर रहे हैं क्योंकि त्रिफला आंखों के लिए सबसे अच्छा जो है घी माना गया है। और आंखों के लिए घी ही इस्तेमाल होता है, आंखों में कभी भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमने इसमें घी डाल दिया है। ये जो है त्रिफला की बनाई हुई बत्तियां हैं। देखिए, ये रुई से हमने बत्ती बना रखी है। हमने त्रिफले को पानी में, जैसे हम चाय को उबालते हैं ना, चाय को उबालते हैं और फिर चाय जो एक तरह से काढ़ा ही मानी जाती है, उसी तरह से हम लोग त्रिफला लेते हैं। त्रिफला मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपको त्रिफला का बनाना है, अगर आपको नीम का बनाना है तो आप इसकी जगह नीम भी ले सकते हैं। घी ले लिया और नीम की ऐसे रस की बत्तियां डुबो दी और उसको धूप में रख दी। ये हमने त्रिफले के पानी में इसको डिप करके रखा है, ये सुखा के रखा है। इसको इसमें हम घी में ऐसे डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेंगे। और जिस तरह से आपका दिया जलता है उसी तरह से इसको हम जलाएंगे। मैंने अभी 2 बत्तियां रखी हैं यहाँ पे। जितने आपको अमाउंट चाहिए उस तरह से आप रख सकते हैं। इसकी जगह अगर कहीं बाहर आप काम कर रहे हैं तो आप ईंट भी रख सकते हैं। कोई भी ऐसा पात्र चाहिए जिसके ऊपर हम इस प्लेट को ऐसे ढक के रखेंगे। तो इसमें जो है, इसको जब हम जलाएंगे तो इसमें से जो है आपका जो काला काला तत्व निकलता है वो यहाँ पर इसके सरफेस में आके कार्बन यहाँ जम जाएगा, जो कि त्रिफले के घृत का ही होगा। तो वो फिर हम इसे चाकू से स्क्रैप कर लेंगे और उसमें फिर हम डिब्बी में उसको कैसे बनाते हैं मैं फिर आपको फिर बताऊंगी। तो अभी मैं इसको यहाँ पर करती हूँ और फिर इसको मैं रख दूंगी। देखिए, इस तरह से इसको हमें जलाना है। आप सिंपल घी भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला इज द बेस्ट फॉर आईज ना, आंखों के लिए त्रिफला बहुत अच्छा होता है। देखिए, बत्ती जल गई है दोनों और इसके ऊपर हम ये ऐसे रख देंगे। ये तो 2 कुल्हड़ लिए गए, मात्र ये सपोर्ट के लिए है, प्लेट के लिए बस।
आप इसमें ईंट या कुछ भी ऐसे रख सकते हैं। इसको जब तक ये जलेंगी तब तक इसको छोड़ देना है। धीरे धीरे इसमें कार्बन आएगा और वो आपका काजल के रूप में हम इसको स्क्रैप कर लेंगे। उसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे काजल बनता है, और ये बेस्ट काजल है, ना कोई प्रिजर्वेटिव ना कुछ। इस तरह से ये आपका होना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये काजल ये इस तरह से शुरू हो गया है। ऐसे करके पूरी उसमें प्लेट में आपका इससे हम काजल बना सकते हैं। इसको ऐसे हम रखेंगे। देखिए बच्चों, अभी आपने अमृत धारा जो है वो कैसे बनाते हैं वो देख लिया। आयुर्वेदिक काजल का उपयोग कैसे करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले और अभी भी बहुत सारे घरों में काजल का उपयोग किया जाता है। काजल का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि आपके आंखों को जो है चश्मा ना लगे, आपकी आंखें ठीक रहे, आपकी आंखों में कोई बीमारी ना हो, तो इसलिए काजल का हम उपयोग करते हैं। और काजल जो है हम घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि हम सबसे पहले हरण, बहेड़ा और आंवला, इन तीन का जो है काढ़ा बनाएंगे, और काढ़ा बना करके और लंबी जो है एक बाती बना करके उसमें डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद इसको हम धूप में सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद फिर हम नॉर्मल घी लेंगे। नॉर्मल घी में वो बाती को, सूखी हुई बाती को डिप करके और एक कॉर्नर से जला देंगे, और जलाने के बाद बहुत साइड से ईंट या कोई भी चीज ऐसा रख के और उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे, जिससे वो कार्बन इकट्ठा होता रहेगा। और वो इकट्ठा हुआ कार्बन थोड़ी देर के बाद सारा आप कलेक्ट कर लेंगे और किसी भी पात्र में रख लेंगे, और उसको नित्य जो है आप आंखों में रोज अगर लगाएंगे, रात में लगा लीजिए और सुबह उसको हटा दीजिए, मतलब ना नहाते समय वो अपने आप हट जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है आपको किसी भी तरह का चश्मा, किसी तरह की भी नेत्रगत रोग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें त्रिफला है और त्रिफला आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। त्रिफला में 3 फल आते हैं, त्रिफला, 3 फल आते हैं। त्रि मतलब 3, फल मतलब फल जिसका यूज किया गया है। हरण, बहेड़ा और आंवला, ये 3 मिलकर के त्रिफला बनता है, और ये मार्केट में मिल जाता है। तो मार्केट में आप किसी भी पंसारी की दुकान से त्रिफला मांगेंगे, वहां से मिल जाएगा, और इसका काढ़ा बना लीजिए। आप काढ़े में जो है 50 ग्राम आप वो ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, और 200 ग्राम 200 ml पानी ले लीजिए, 1 गिलास पानी, उसको डाल दीजिए उसमें, और वो काढ़ा बन जाएगा। और 1/4, जब 1 गिलास का चौथाई भाग बच जाए तो उसको छान करके, और जो बाती बनाई है लंबी सी, उसमें आप डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सोख लेगी, और सोख करके धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद आप इसको ये जो है सकोरा लेकर के, और उसमें घी डाल दीजिए, देसी घी, और उसमें वो बाती डिप करके एक बार साइड से निकाल दीजिए, उसको जला लीजिए, और दोनों साइड से ईंट या कोई भी चीज रख करके, पत्थर आदि, आप जो है उसको प्लेट रख दीजिए। प्लेट के ऊपर जो है अभी थोड़ी देर में देखिएगा बहुत सारा काजल यानी कि कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, और उसको आप स्क्रैप करके, खुरच करके, चाकू से निकाल करके किसी पात्र में भर करके रख लीजिए, और उसको रोज रात में सोने से पहले लगाइए, तो आपको आंखों के कोई भी बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखिए, मैम जो है आपको साबुन बनाना, आपको साबुन कैसे, जो आप लोग नहाते हैं जिस साबुन से, उसको कैसे आप घर में यूज बना सकते हैं, और अलग अलग तरह के साबुन बना सकते हैं। किसी भी तरह का, एलोवेरा का सोप या नीम का सोप, किसी भी तरह का बना सकते हैं। अब इसके बारे में मैम आपको बताएंगे। आने जा रहे हैं, इस तरह का ये सोप बेस मिलता है। ये सोप बेस इस तरह के मिलते हैं, थोड़ा सा मोम की तरह होता है, सोप बेस मिलता है ये इस तरह से। इसको मैंने पीसेस कर रखे हैं, इसको हम छोटे छोटे ऐसे पीस कर लेंगे। ये देखिए सोप बेस है, इस तरह से मिलता है, वैक्स की तरह ये होता है। इसको हम जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये मार्केट में बेटा बहुत इजीली जो है पंसारी की दुकान में, या बहुत सारे बच्चे जो शहर में रह रहे हैं वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सोप बेस बहुत इजीली आपको मिल जाता है, और ये सोप बेस है, तो ये इसका यूज हम जो है सोप बनाने में करते हैं। तो देखिए, इसको इजीली हम इस तरह से काट लेते हैं।
इसको डबल बॉयलर मेथड से हमें मेल्ट करवाना है। डबल बॉयलर मेथड का मतलब ये है कि एक हम भगोने में पानी ले लेंगे पहले, डायरेक्ट मतलब इसको हमें गैस में नहीं रखना है, पानी की हीट से इसको हमें मेल्ट कराना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट मेल्ट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज अपनी खत्म हो जाती हैं, फिर उतना सोप में मजा नहीं आएगा। इसलिए डबल बॉयलर मेथड, कोई भी ऑयल है, ये सब चीजें हमें डबल बॉयलर मेथड से ही आपकी वो करनी चाहिए। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पीसेस में इसलिए काटते हैं क्योंकि ये आराम से पिघल जाए। जब हम एक भगोने में गर्म पानी रखेंगे खौलता हुआ और उसके अंदर ये पात्र रखेंगे तो इनडायरेक्ट हीट मिलेगी इसको। ये लगभग 200 ग्राम है, 200 ग्राम्स है ये। आप ये रेशियो ही नोट कर लीजिए। 200 ग्राम्स में हम लोग अगर हमें कुछ किसी चीज का रस डालना है, जैसे ये हम नीम का रस बना के लाए हैं, नीम की पत्तियों को पीसा गया है और ये रस निकला है, ये 50 ml है, 50 ml है ये, और ये है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम आपका सोप बेस, उसमें आपका 50 ml आपका जो है हम इसमें रस डालेंगे नीम का। तो पहले हम नीम का आपको बताएंगे। इधर हमारा पानी गर्म है क्योंकि इसको डबल बॉयलर मेथड से ही वो करना है। तो ये यहाँ पर आपका हमने ये रख दिया है और ये अब इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट होना इसमें अभी शुरू हो गया है। इसको बेटा कभी भी हम डायरेक्ट गरम नहीं करते। भगोने में पानी है, पहले इसको हम गरम करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो सोप बेस है उसका भी एक पात्र रखा है, उसको बीच में रख देंगे। बीच में रखने से हमारा क्या होगा, गर्म पानी की डायरेक्ट हीट से जो है वो हमारा पात्र गर्म होगा और उसमें रखा हुआ जो सोप बेस है वो गर्म होकर के पिघल जाएगा। वो पिघल के पानी जैसा हो जाएगा, एकदम जैसे लिक्विड हो जाएगा। तो वो जो है हमारा पिघलते ही, क्योंकि अभी आपको हम कई प्रकार के सोप घर में, आप कोई भी चीज आपको पौधा अगल बगल मिलता है, एलोवेरा मिल रहा है आपको या नीम का पौधा है आपके पास, पेड़ है, तो उसमें से कुछ पत्तियां लेके रस निकाल करके आप सोप बना सकते हैं और घर में यूज कर सकते हैं। तो मार्केट से आपको सोप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही आप हर्बल सोप घर में बना करके सभी को जो है वो सभी लोग घर में यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप उसको सेल आउट करना चाहे, बेचना चाहें, तो उसको आप बेच भी सकते हैं। तो ये सोप अगर बनाना आप लोग सीख जाते हैं तो एक तो घर में आपको जो है, आप लोग घर में अपने घर में सभी सदस्य के लिए, सभी के लिए, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी सभी के लिए सोप बना सकते हैं और किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। किसी का बर्थडे हो, किसी का जो है, किसी भी उसमें आप अच्छी सी इसको जो है पैकिंग करके और उसको दे सकते हैं और आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बच्चों को अलग बगल भी जो है बेच करके आप इसका एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है बेटा बनाना। तो आप इसको थ्रू जो है अलग अलग, क्योंकि जो है हमारा स्किन की प्रॉब्लम किसी को है या नहीं भी है, अगर ये सोप आप यूज करते हैं तो आपको किसी भी तरह की पिंपल्स की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इचिंग की प्रॉब्लम, खुजली हो रही पूरे शरीर में, तो ये सब की प्रॉब्लम आपको इससे नहीं आएगी। और आप अपने अगल बगल के पौधे से ही इसको, जैसे आप नीम सबसे अच्छा है, नीम सब जगह मिल जाता है, एलोवेरा सब जगह मिल जाता है, तो आप उसकी मदद से इसको बना सकते हैं। तो नीम के कुछ पत्ते लेकर के आप उसको जो है, अगर मिक्सी है तो मिक्सी में, अदरवाइज जो है आप सील बट्टे पे उसको पीस करके और उसका स्वरस निकाल सकते हैं, रस निकाल सकते हैं। और वो रस जो है यहाँ फिर हम इसको, देखिए ये अलग अलग तरह के आपकी सोप है, ये देखिए सोप है अलग अलग तरह के। ये इस तरह से आप पैक करके इसको जो है आप मार्केट में बेच भी सकते हैं और आप जो है इसका घर में भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के सोप है। देखिए ये मोल्ड आता है, अलग अलग तरह से मार्केट में मोल्ड मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो है आपका रोज मोल्ड है, ये बीट रूट का बना हुआ है ना, चुकंदर का जो रस होता है उससे बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। देखिए ये है एक रोज का है, ये
ठीक है ना। और ये देखिए एक ये है इसी तरह का रोज का, ये रोज का मोल्ड है। लेकिन ये इसमें त्रिफला से बना हुआ है बेटा ये, ठीक है ना। ये त्रिफला से बना हुआ है, उसका काढ़ा बना करके इसमें मिक्स कर देते हैं, तो ये जो है हमारा सूप तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, वो गर्म जब होता है पिघला हुआ, और इसमें जो हमारा ये आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के ये खांचे बने हुए हैं, है ना। तो ये मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। जिस भी डिजाइन का आपको चाहिए मोल्ड वो मिल जाता है आपको, ठीक है ना। ये देखिए गोल तरह का है, ये स्क्वायर शेप का है, ये अलग अलग तरह के आप किसी भी उसमें जो है आप जैसा भी सूप बनाना चाहें उस तरह का ये हमारा ले करके, और इसमें जब डालेंगे तो अभी ठंडा होने के बाद ये जम जाएगा और आराम से आप इसको निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो इसको सिलिकॉन मोल्ड्स बोलते हैं ना। तो ये मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप इसको लिख लीजिए, ये सिलिकॉन मोल्ड है, ये जो है हमारा, भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और डिस्पोजेबल भी बहुत सारे आते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं। किसी भी पात्र में बेटा, कोई भी पात्र, आप छोटी सी कटोरी अगर लेते हैं स्टील की, उसमें भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप छोटी सी कटोरी है या किसी भी आकार का आपके पास कोई कांच का बर्तन हो या कटोरी हो स्टील की या एल्युमिनियम की, किसी भी पात्र में आप डाल करके इसको आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही आपके पास हो तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि एक शेप देना है बस उससे उसका आपको। तो ये देखिए ये एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा का रस है ये, है ना। एलोवेरा जो सभी लोग जानते हैं, जिसको घृत कुमारी बोलते हैं, पूरे पहाड़ों में सब जगह ये मिल जाती है, सब लोग घर में भी लगा लेते हैं, गमलों में भी लगा लेते हैं। उसका पल्प है बेटा, हमने क्या किया है, इसका बीज से काट करके और उसका जो पल्प होता है, फिर स्पून से या नाइफ से, चाकू से आप इसको निकाल लीजिए और फिर इसको मिक्सी में चला दीजिए आप, तो ये रस जैसा एकदम बन जाएगा। और इसको आप जो है फिर इसमें मोल्ड में, ये देखिए एलोवेरा है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने देखा है एलोवेरा को, सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं इससे, सभी लोगों के घर में लगभग लगभग ये मिल जाता है। तो इसी को आप इसको कट करके इस तरह से बीच से, यहाँ से साइड से पहले ये कांटे वाला निकाल दीजिए और इसको बीच से ऐसे कट करके और फिर आप इसको आराम से इसका पल्प जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पल्प जो है फिर उसके बाद मिक्सी में, या मिक्सी ना भी हो तो आप हाथ से मसल करके और इसको अच्छा सा जो है रस निकल जाएगा। आप इसको जो है कपड़े से छान लीजिए, सूती कपड़ा लीजिए, उसमें डाल दीजिए और दबा करके पूरा रस निकाल लीजिए। और इस रस का जो है आपको फिर उसमें जो है अभी सोप में हम देखेंगे, बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। ये दूसरा त्रिफला का क्वाथ है बेटा, काढ़ा है। त्रिफला लिया है हमने 50 ग्राम और इसमें 200 ml, 1 गिलास पानी डाला है और इसको आज उस पे रख करके, गैस चूल्हे पे रख करके और इसको फिर पकाया है। जब ये 1/4 बचे, यानी कि लगभग 50-60 ml बचे, तब इसको छान करके हमने इसमें यहाँ आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग इसको लिख रहे हैं ना बेटा, हाथ उठा के बताइए जरा सा, हाथ रेज करिए और बताइए आप लोग लिख रहे हैं ना सभी लोग। हाँ ठीक है, और सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा त्रिफला का है। और ये हमारा तीसरा वाला जो है ये नीम का रस है बेटा। ये देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, तो ये नीम का रस है। नीम की पत्तियों को लेकर के सिल पे पीस लीजिए या मिक्सी में डाल करके और इसको फिर कपड़े से छान करके आप इसका रस निकाल लीजिए और यही रस अभी सोप के बेस में हम डाल देंगे। तो आपका सोप जो है मिक्स करके और फिर इसको हम, तो ये जो मोल्ड है इसमें फिर डाल देंगे तो ये जम जाएगा, ठंडा होने पे इसको निकाल लेंगे तो इजिली हमारा वो जो है वो क्या होता है, जम जाता है। और ये सोप बेस बहुत आराम से मिल जाता है बेटा, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है सोप बेस से बनाने का, दूसरा तरीका भी है, उसको भी अभी हम बताएंगे। इजिली मुल्तानी मिट्टी डाल करके सब बनाया जाता है, वो भी नेचुरल सोप होता है, उसमें सोप बेस यूज नहीं होता है। धारा सभी लोगों ने सीख गए बनाना। रेज, हाथ ऊपर रेज करके बताइए,
अमृत धारा सभी लोगों को आ गया? सभी लोग बना सकते हैं? माइक लीजिए और मुझे बताइए अमृत धारा में कौन कौन सी 3 चीजें पड़ती हैं? बताइए बेटा, अमृत धारा कैसे बनाते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है बेटा आज आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बार बता दीजिए बेटा कैसे बनाते हैं अमृत धारा? सर थाइमोन। हाँ, थाइमोल बेटा, थाइमोल। थाइमोल जिसको हम पिपरमिंट बोलते हैं। और हाँ मेंथोल। हाँ, और तीसरा कैम्फर। कैम्फर बेटा, कैम्फर यानी कपूर। ठीक है, इन तीनों को मिला करके बनाते हैं। अब मैम देखो आपको बता रही है कि कैसे देखो वो पिघल गया है सोप बेस। आप लोग देख लीजिए इसको। आप बैठ जाइए बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। ये देखिए सोप बेस पिघल गया है, ये भगोने के उसमें करके हमने किया था। अब इसमें हम जो है, ये हमारा नीम का है जो मैंने अभी हमने रस निकाल के लाए हैं, ये 50 ml है। इसको हम नाप करके नाप लीजिए, नाप लीजिए। ये 50 ml है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं बच्चे। पूरा डाल देंगे धीरे धीरे और फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ये देखिए सिलिकॉन मोल्ड्स है जो कि अभी सर ने आपको बताया। इस तरह से साँचा है, सिलिकॉन मोल्ड्स है। ये सिलिकॉन मोल्ड्स है बेटा, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं आपको। और इसमें देखिए धीरे धीरे हम इसको डाल देंगे। हाँ, ये इस तरह से देखिए डाल दिया मैडम ने। ये आपका नीम का मार्गो सोप तैयार है। जो मार्गो सोप आता है वो भी नीम का होता है और ये भी हमारा नीम का ही है। इसको आप इस तरह से देखिए बहुत इजीली बेटा घर के अंदर बना सकते हैं आप। अब ये ठंडा होने पे जम जाएगा। ये अब दूसरा सोप बनाने जा रही है मैडम। वो एलोवेरा का सोप है और इसी तरह से फिर हम जो है इसमें जो बेस है सोप बेस उसको फिर से पिघलाएंगे, गरम करेंगे और गरम करने से हमारा जो है वो क्या होगा, सोप बेस पिघल जाएगा और जो एलोवेरा का रस निकाला है हमने, रस निकाला है उसको उसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जो हम ये मोल्ड है इसमें डाल देंगे और उसको ठंडा करेंगे तो हमारा सोप तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप घर में अपने सारे परिवार के लिए और जो भी बच्चे चाहे इसको अच्छी पैकिंग दे करके, देखिए इस तरह से ये मार्केट में मिल जाता है इस तरह से, है ना। और जैसे हम बटुआ देखते थे ना हम लोग घर में रखते थे सब लोग, इसी तरह से ये मार्केट में कपड़े का मिल जाता है, ये भी ले सकते हैं आप। और इसमें ही अंदर सोप रख करके पॉलीथीन में जो पतली पॉलीथीन आती है बेटा उसको चारों तरफ से इस तरह से कवर करके, ठीक है ना। और इस पे कुछ भी नाम चिपका करके आप नाम जो है अपने नाम से रख सकते हैं कि नीम जो है ये नीम का जो है साबुन है, या ये एलोवेरा का है, घृत कुमारी का साबुन है, या ये त्रिफले का साबुन है। ये अलग अलग काम में अलग अलग तरह से यूज होगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अच्छी पैकिंग कर सकते हैं और आप मार्केट में इसको अपने अगल बगल दुकान में रख करके और इसको प्राकृतिक रूप से बेच भी सकते हैं। और ये चूंकि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है तो ये कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारे शरीर में होने वाले
जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रोग हैं, उसको भी ये ठीक करेगा। और अगर आप इसका यूज नित्य करते हैं तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को एक्जिमा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हमारा पूरे शरीर में खुजली होती है, बहुत सारी इंग्लिश जो है हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप ये सोप आराम से जो है घर में बैठ करके और मुश्किल से आधे घंटे में आप 1 महीने का सोप बना करके रख सकते हैं और सब लोग घर में यूज कर सकते हैं इसका। ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? कोई भी बच्चा एक बार जैसा मुझे बताइए, सोप बनाना आ गया आपको? माइक लीजिए, सर। पूछिए बेटा, पूछिए, क्या नाम है आपका बताइए? सर निधि। निधि बताओ बेटा, सोप बना सकते हो आप घर पे आप? जी। हाँ, तो क्या सर कैसे बनाया मैडम ने? कैसे बनाएंगे? हाँ, रेठा का सोप कैसे बनाएंगे? रीठे का? तो बेटा रीठे का भी सोप जो है इसी तरह से आप बना सकते हो। बेटा रीठा पाउडर मार्केट में मिल जाता है। हाँ, अच्छा, गांव में इसका आप लोगों के पेड़ भी होता है ना? उसमें से उसको रीठा लेकर के, फल लेकर के उसको सुखा लेना है और जो है हमारा उसको पाउडर बना लेना है, उसका बीज निकाल देना है और उसका पाउडर बना करके, और जब ये पिघल जाए तो आप इसको पाउडर यूज कर दीजिए उसमें, तो स्क्रब बन जाएगा। वो हल्का सा स्किन में स्क्रब का काम करेगा। ये देखो इस तरह से पाउडर भी मार्केट में रीठे का पाउडर भी मिल जाता है। जिन बच्चों के अगल बगल पेड़ ना हो या उपलब्ध ना हो रीठा, वहां पे ये लोग मार्केट से पाउडर, रीठा पाउडर आता है, आप इसको लेकर के और उसमें जो है सोप में ही जो बेस है जब पिघल जाए तो उसमें जो है आप चूर्ण मिला दीजिए। तो ये अगर चूर्ण मिलाएंगे तो स्क्रब बन जाएगा। 200 ग्राम अगर आप जो है सोप बेस लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम जो है वो आप ये मिला सकते हैं रीठा पाउडर, तो वो स्क्रब बन जाएगा। अगर आपको सोप, अगर आपको वैसे बनाना है तो काढ़े में बनाना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा निधि? नो सर, थैंक यू। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है। जी जी ऐसी भंगबुलपुरा। हेलो। पूछो पूछो पूछो, आप पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए और किस क्लास में हैं आप? माय नेम इज अलीजा, हाँ, 7th बी। ठीक है। देखिए आपको सोप, ये दूसरा वाला सोप देख लो बेटा, वाला सोप देख लो। ये एलोवेरा है, एलोवेरा का सोरस है, रस निकाल रखा है मैंने। अब मैडम इसमें जो है मिक्स करेंगी पहले, जैसे अभी नीम का मिलाया था वैसे मैं इसका भी मिला रहे हैं हम लोग। सेम प्रोसीजर है बेटा, इसका भी सेम प्रोसीजर है, वही प्रक्रिया है, वही विधि है बनाने की। और उसको फिर हम इसमें मोल्ड में डाल देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ी देर में ये ठंडा होकर के जम जाएगा। ये दो तरह के सोप आपके तैयार हो गए हैं, नीम का और एलोवेरा का। इसमें एलोवेरा थोड़ा पीसेस में दिख रहा है, इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया गया है, तो आपको चाहे तो मिक्सी में पूरा ग्राइंड करके भी इसको यूज कर सकते हैं। है जैसे आपने रीठे का कहा, तो उसमें हम आपके 200 ग्राम सोप बेस में हम जो है आपका 50 ग्राम रीठा पाउडर ले लेंगे, तो वो आपका स्क्रब की तरह भी काम करेगा और आपको उसको हेयर वॉश में भी उसको आप अच्छी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप त्रिफले का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वो भी पाउडर के फॉर्म में लोगे तो वो स्क्रब की तरह काम करेगा।
और वैसे यूज करेंगे तो नॉर्मल सोप की तरह वो काम करेगा। इसी तरह से आपका ये त्रिफला का भी सोप है, ये हम लेके आए थे काढ़ा, इसमें हम त्रिफले का सोप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका जो है तीसरा वाला भी उसी तरह से हमें मेल्ट करना है उसको, सोप बेस को, और त्रिफला का जो काढ़ा बना रखा है हमने, क्वाथ जिसको बोलते हैं, वो जो है आप उसमें मिक्स कर दोगे, और मिक्स करने के बाद इसी तरह से मोल्ड में डाल दोगे। थोड़ी देर के बाद वो जम जाएगा और इजीली निकाल लोगे आप। और ये तो सोप बेस की मदद से आपका सोप बना है, साबुन बना है। अब आपको जो है हम मुल्तानी मिट्टी से कैसे बनाएंगे उसका भी हम दिखाते हैं, कैसे क्या क्या द्रव्य लेंगे। आप लोग उसको अच्छी तरह से कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको आप लोग बना करके देखिए। और आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो मैडम का नंबर लीजिए, फोन नंबर लिख लीजिए और उस पर फोन करके बात करिए आप लोग। ठीक है, नंबर दे दूं आपको? हाँ ठीक है, नंबर लिखिए 949561 36474। आप इसको लिख लीजिए और इस पे फोन करके, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता आप फोन करके बात भी कर सकते हैं, और कुछ भी समस्या है तो आप इस पे फोन करके बात पूछ भी सकते हैं। ये नेचुरल ब्यूटी सोप है, इसमें हमारा किसी भी तरह का सोप बेस नहीं है, ये मुल्तानी बेस है, मुल्तानी मिट्टी का बेस इसको लेकर के हम बना रहे हैं। इसमें मुल्तानी मिट्टी, जो ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिखा रही हूँ, इसमें 2 सोप बनेंगे आपके। आप लोग सब नोट कर लीजिए, मुल्तानी मिट्टी 200 ग्राम्स, 200 ग्राम लेनी है। सब लोग लिखिए बेटा। रीठा पाउडर, रीठा पाउडर 200 ग्राम, मेदा लकड़ी आती है, ये जिसके स्केल बनते हैं, आपका जो पीला वाला रूलर नहीं बनता स्केल, उसको मेदा लकड़ी बोलते हैं। तो इसका पाउडर मिलता है मार्केट में, ये थोड़ी अलग चीज है, अगर नहीं मिलता आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ये 100 ग्राम से, थोड़ी सी इससे बाइंडिंग आपकी अच्छी आती है। मुल्तानी मिट्टी 200 ग्राम सबको मिल जाएगा, रीठा पाउडर 200 ग्राम, मेदा लकड़ी 200 ग्राम, एक आपका आता है गेरू, जो हम लोग यूज करते हैं पूजा में, जो है हम लोग डेली लिखते हैं, अल्पना बनाते हैं। ये गेरू जो है आपका 60 ग्राम, क्योंकि जो ये आपका गेरू होता है आयुर्वेद में उसको स्वर्ण गैरिक बोलते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा जब गाय के घुटनों में कोई दिक्कत होती है तो वहां पर भी उसके खुरों में और उसके घुटनों में गेरू लगाया जाता है, उसके सींगों में भी गेरू लगाया जाता है। इससे जो है किसी भी तरह का वर्म इन्फेक्शन नहीं लगता है, वहाँ कीड़े वगैरह उसमें नहीं लगते। तो ये हमारे लिए मतलब एक तरह से एंटीबैक्टीरियल है, तो हम इसका गेरू का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे 60 ग्राम। अगर आपके पास रोज पाउडर है, गुलाब का पंखुड़ियाँ आप इकट्ठा कर लीजिए, उससे पाउडर बना लीजिए। रोज पाउडर इसमें हम 40 ग्राम। इसके अलावा इसमें बेसन, बेसन 100 ग्राम, और इतना नोट कर लिया सबने, एक बार फिर से लिख लीजिए। मुल्तानी मिट्टी 200 ग्राम, रीठा पाउडर 200 ग्राम, मेदा लकड़ी 100 ग्राम, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो रहने दीजिए, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। आप जितने भी देखेंगे मार्केट में आजकल जो है गाय के गोबर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें गाय के गोबर का चूरन करके पाउडर फॉर्म में करके उसमें मेदा लकड़ी मिलाई जाती है, उससे फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसमें मेदा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ब्राउन कलर में मिलता है।
गेरू स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए 60 ग्राम, रोज पाउडर 40 ग्राम, बेसन 100 ग्राम। स्किन के लिए नीम अच्छा है। तो नीम पाउडर ये हम 10 ग्राम लेंगे। एलोवेरा, एलोवेरा भी अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की गर्माहट को खींचता है। इसको हम जो है आपका 10 ml लेंगे इसमें। सोप की सॉफ्टनिंग के लिए हम जो है इसमें तिल का तेल और साथ में नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, ये दोनों हम इसमें मिलाते हैं 8-8 ml। अगर आपके पास कोई भी एक तेल है तो फिर आप 16 ml कर लीजिए इसको। तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, साथ में ग्लिसरीन, ये भी मिलता है आराम से, इसको आप ले सकते हैं। ग्लिसरीन 5 ml। और लास्ट में जो हमने सबसे पहले बताया था, मुल्तानी मिट्टी और रीठे पाउडर को अच्छी बाइंडिंग आने के लिए हम एक रात में इसको पहले ही भिगो करके रखते हैं। जैसे आज जो मैं लेके आई हूँ वो भिगोया हुआ है रात में, और अब हम उसका सोप बनाएंगे। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी, रीठा पाउडर जो हमने 200 ग्राम है, इसको ले करके रात में जिस भी का आप चाहते हैं, चाहे आप पानी से चाहे तो पानी से कर लीजिए, जैसे मैंने इसको त्रिफले के काढ़े में किया था, जिसका आज हमने सोप भी बनाया, आपको बताया। त्रिफला का काढ़ा, ये मार्केट में त्रिफला मिलता है। काढ़ा बनाना है का मतलब जो है इसमें हमने जैसे 4 चम्मच त्रिफला लेंगे और उसको 1 गिलास पानी में इसको भिगोया और उसको जो हमने काढ़ा बना लिया, उसका 1/4 करेंगे। इस तरह से हम जो इसमें आपका त्रिफला का काढ़ा बनाएंगे। यहाँ पर काढ़ा जो है कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम उसी अनुसार बनाएंगे, और जितने में ये आसानी से क्या हुआ मिक्स हो जाए, तो उतना ही हमें काढ़ा बनाना है। तो नीड के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाना है, और छान करके जो शुरुआत में हमने प्रीवियस स्लाइड में बनाया लिखा था मुल्तानी मिट्टी, रीठा पाउडर, इसको हम डिप करते हैं। चलिए हम अब सोप बनाना आपको सिखाते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी और रीठे पाउडर का वो है, इसमें रात में त्रिफले के काढ़े में डिप किया था। ये देखिए ये रात का भिगोया है, इसको हमें थोड़ा आटे की तरह इसको बनाना है। ये रात में भिगोया है, इसमें जो है मुल्तानी मिट्टी है और रीठे का पाउडर। ये देखिए गेरू है। अब इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिक्स करना है। देखिए बेटा, अभी ये मैम ने गेरू मिलाया है, और गेरू बहुत आसानी से मिल जाता है हमें मार्केट में, रेड कलर का होता है। और उससे जैसा कि मैम ने उसके बारे में आपको जानकारी दी, ये गेरू है ना। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं डालनी है, फाइन पाउडर होना चाहिए। थोड़ा गेरू हमारा जो है इसको फाइन पाउडर होकर के नहीं आया है, छान करके इसको यूज करना है। ये बेसन है, ये फाइन पाउडर है, इसको हम मिक्स करेंगे। ये नीम है, देखिए नीम पाउडर है बेटा। ये मेजा लकड़ी का पाउडर है बच्चा, बाइंड करने के लिए ये अच्छा रहता है। इसमें कुछ भी आपको डालना है, फाइन पाउडर के फॉर्म में ही आपका ये होना चाहिए। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाती है। ये आपका नारियल का तेल है, ये 5 ml नारियल का तेल सॉफ्टनिंग के लिए। ये आपका तिल का तेल, और ये थोड़ा सा ग्लिसरीन। इनको सबको मिक्स कर लेना है। ये है जो हमने आपको बताया है। इसमें आटा गूंदना अच्छा आना चाहिए। जिसको अच्छे से आटा गूंदना नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है उनको आ जाएगा। इसको जो फील आती है आटे गूंदने में, आटे की तरह नहीं आती। आप ये मान के चलिए, जैसे मडवे का आटा आपने खाया होगा, तो जिस तरह से मडवे की आटे की रोटी होती है उसी तरह से इसकी फील आती है आटे में। ये देखिए इसका डो, ये लगभग थोड़ा खूब मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी चीज जो है फाइन होनी चाहिए। जो मुल्तानी मिट्टी है उसमें हमारा चंदन का पाउडर भी था, मिक्स आया था मार्केट से ही, आप अलग से भी मिला सकते हैं। ये लगभग डो हमारा रेडी है। इसका जरा मोल्ड अलग से आता है,
ये प्लास्टिक के मोल्ड आते हैं, ये अलग सा है, ये वो सिलिकॉन मोल्ड से ये प्लास्टिक के मोल्ड में बनेगा। इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे जिससे ये आराम से निकल जाएगा। जिस तरह से घरों में बढ़िया बनाते हैं ना, तो घी लगाते हैं थाली में, ऐसे इसमें ये लगा लिया। ये त्रिफला घृत है। अब इसको हम इसमें ग्राम त्रिफला के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। इसमें प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हाथ उठा करके हाथ रेज करिए ऊपर की तरफ और बताइए समझ में आ रहा है ना सभी को? अब आप लोग घर में बना सकते हैं ना? ठीक ठीक ठीक। ये देखिए इस तरह से ये आपका सोप बन जाता है। ये बाहर जितना है इसको थोड़ा सा आप ठीक करेंगे अपने हिसाब से। ये देखिए पड़ेगा, इसको आप जो है थोड़ा धूप में रख देंगे। थोड़ा ये सोप थोड़ी मेहनत मांगता है। ये देखिए इसको आप जो है थोड़ा धूप में रख देंगे। थोड़ा ये सोप थोड़ी मेहनत मांगता है। देखिए जो चीज मेहनत मांगती है, बस 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 ठीक है बेटा। जो चीज मेहनत मांगती है वो चीज अच्छी ही होती है। थोड़ा सा इसको हम सही से करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा ये थीम था कि आपको जो है, हमारा मोटिव ये था कि आपको चीज कैसे बननी आना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप जितनी इसमें कलाकारी दिखाएंगे उतने आप अच्छे अच्छे सोप्स बना सकते हैं। ये पंचगव्य सोप का सांचा है और ये नाउ रेडी। दिख रहा है आप लोगों को बेटा? इसको हम देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। दूसरा, अगर आप वैसे ये सोप लगभग 15 से 20 दिन आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब एक सोप का अगर आप अपने लिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसकी मार्केटिंग करें तो इसमें हमें जो है 0.1 ग्राम थोड़ा आप सोडियम बेंजोएट भी इसमें डाल देंगे तो एक थोड़ा प्रिजर्वेटिव हो जाएगा। फिर आप इसको प्रॉपर पैकिंग करके इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अपने लिए कोई सोडियम बेंजोएट डालने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आपको इसमें जितना भी मैंने आपको ये फॉर्मुलेशन दिया उसमें आपको 0.1 ग्राम सोडियम बेंजोएट, जो कि हम अक्सर अपने अचार में खाने में यूज करते हैं, बहुत ही एकदम बेसिक आपका प्रिजर्वेटिव है, इसको हम यूज कर सकते हैं। 0.1 ग्राम सोडियम बेंजोएट, अगर इसकी आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 दिन आराम से इसका हम यूज कर सकते हैं। ये सोप एकदम रेडी है आपका। जो मैंने आपको 200 ग्राम का मटेरियल बताया था उसमें आप लगभग 4 सोप तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी ये वैसे गरम है, फिर भी आपके ये सोप देखिए एक एक करके निकलेंगे। ये आपका देखिए आपका नीम मार्गो सोप तैयार। अब मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से 3 से 4 रुपए का सोप है, जो कि मार्केट में आपको 24 से 30 रुपए का मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें की प्योरिटी, ये थोड़ा सा अभी जमा नहीं है, इसको मैं लास्ट में निकालूंगी एलोवेरा सोप। देखिए इसमें एकदम प्योर नीम पड़ा है, मार्केट के सोप में पता नहीं है नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो मैं आपको बता दूं ट्रांसपेरेंट सोप में केवल और केवल सोप बेस ही रहता है। आप ये देखिए ये सोप है, कोई भी मार्केट में सोप मिलते हैं वो सोप बेस से ही बनते हैं। जितना ट्रांसपेरेंट सोप उतना उसमें मान के चलो कुछ भी नहीं है। यानी कि
अगर हम 100 ग्राम सोप बेस ले रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम्स नीम का आप 2 ग्राम्स या यूं कह लीजिए 2 ml आप नीम का जो हमने काढ़ा रस बनाया वो डाल दीजिए, सोप ट्रांसपेरेंट, और उसमें आप एक एसेंस डाल दीजिए, तो नीम का सोप ट्रांसपेरेंट तैयार। परंतु उसमें नीम कितना है, मात्र 2 ml के करीब उसका उसमें रस रहता है, ठीक है। या अगर त्रिफला का है तो अगर ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब मात्र उसमें 100 ग्राम से मात्र 2 ml या 2 ग्राम्स उतना है। अब ये आपने देखा, तो ये सोप है। अगर इसको आप चाहें तो और भी इसमें इसका वो बढ़ा सकते हैं, इसमें रस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये सोप अभी ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। ये आपका एकदम नेचुरल सोप, ये भी आप अब घर में आराम से यूज कर सकते हैं। अभी हमने मॉर्निंग में आपको बताया था ये त्रिफला काजल है, जो कि हमने बताया था त्रिफला का घी लेना है, उसमें बत्ती त्रिफला के उसमें करी हुई थी, और ये जो है देखिए पूरा का पूरा काजल आपका रेडी है। अब इसको हम स्क्रैप करके निकालेंगे। अब ये चीजें इतनी आसान है, क्या आप इसको घर में नहीं बना सकते? क्या आप इससे मार्केटिंग कर अपना जो है अपनी पॉकेट मनी तो बेटा आप निकाल ही सकते हैं। मेरी बेटी है, क्लास 7th में पढ़ती है, वो ये सब चीजें बनाना जानती है और वो बनाती है। वो आज आने वाली थी, किसी कारणवश नहीं आ पाई, नहीं तो आज वो ही मेरे साथ ये सब आपका डेमोन्स्ट्रेट करती है यहाँ पर। वैसे ये बहुत अच्छा काजल बना हुआ है, मुझे भी ऐसा वो नहीं था कि इतना निकलेगा ये। इतना मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब जो है देखिए त्रिफला काजल है, और इसमें अब जो है मैं ड्रॉ, क्योंकि पाउडर फॉर्म में तो हम यूज नहीं करेंगे ना बेटा, क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म में कैसे लगाओगे आंखों में। अब इसमें हम घी डालेंगे। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप घी डालना है। देखिए इसको हमें मिक्स करना है, ठीक है। बहुत ही कम कम घी डालना है, इसको मिक्स करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप घी डालना है। ये त्रिफला ही घृत हम यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई भी घी है वो यूज करिए। ये त्रिफला घृत है, मतलब मान के चलिए हमें कोई भी आई ड्रॉप की जरूरत नहीं है। बढ़िया सा काजल बनाइए, सुंदर दिखे और आंखों को भी स्वस्थ रखिए। हमारे आयुर्वेद में कहा है कि हाथ जो है सर्वोत्तम यंत्र होता है, तो इसलिए मैं इसको हाथ ही से करती हूँ, नहीं तो ये बहुत टाइम लगा देगा। देखिए काजल रेडी है, बहुत ज्यादा घी नहीं डालना है इसमें। डिब्बी भी रेडी है। ज्यादा अमाउंट होगा डिब्बी भर जाएगी। ये देखिए बच्चों आपका ये काजल रेडी है। ये काजल है, इसको हम अपनी आंखों में लगा सकते हैं। ये काजल
देखिए इसमें हमने घी यूज करा है तो आंख को बिल्कुल भी आंखें जलेंगी नहीं। ये हमारा एलोवेरा सोप है। अभी थोड़ा सा जमा प्रॉपर नहीं है ये लगभग, फिर भी हम निकालते हैं इसको। ये देखिए ये एलोवेरा सोप है, ये नीम सोप, ये एलोवेरा सोप। देखिए अमृत धारा है, ये बिल्कुल एकदम एकदम पानी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा कमरे में एसी चल रहा था इसलिए अभी इतना नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा धूप में रखेंगे या रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे तो भी ये आपका तैयार है। इसको आप एकदम ठंडा हो रहा है, ये देखिए इसको हम जो है इसमें ये भर दिया। ये आपका अमृत धारा तैयार है। ये बेटा अमृत धारा तैयार। ठीक है, इसको हम सिर में भी लगा सकते हैं अगर दर्द हो रहा है तो, और या हम अगर लूज मोशन और पेट खराब है तो इसमें हम जो है आपका आधा ग्लास पानी में 1 से 2 ड्रॉप इसको हम लेकर के लेंगे तो हमारा हाजमा भी अच्छा होगा। ये थोड़ा हमने एलोवेरा पल्प के फॉर्म में डाला था, अगर इसको थोड़ा आप मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। एकदम प्योर एलोवेरा सोप। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड्स भी नहीं है तो आप जो डिस्पोजेबल आते हैं मार्केट में उसका भी यूज कर सकते हैं। कप्स वगैरह आते हैं छोटे आइसक्रीम खाने के या जो भी, उसमें आप इसको बना सकते हैं। एक दो आइटम आपको बताने थे वर्बली, उसको आप थोड़ा सुन लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए एक इसमें होता है कर्पूर आदि तेल। इसको प्लीज बेटा आप नोट कर लीजिए, थोड़ा समय नहीं है और ये बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही उपयोगी चीज। कहीं भी खुजली हो रही है, मच्छर ने काट लिया है, दाने हो गए हैं या कोई और भी दाने, पानी में आप गंदे पानी में चले गए हैं तो दाने निकल आए हैं, तो कर्पूर आदि तेल इसको हम बनाएंगे, लगाएंगे तो हमें अच्छा रहेगा, दाने सूख जाएंगे, खुजली भी खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या करना है लिख लीजिए। नारियल तेल, जो नारियल का तेल मिलता है मार्केट में, नारियल तेल हमें लेना है 100 ml। और आपका साथ में इसमें जैसे कि नाम है, आयुर्वेद में देखिए संस्कृत भाषा हमारी इतनी अच्छी है कि नाम ही के पीछे सब कुछ है। कर नाम में ही आ गया कर्पूर आदि यानी कि कपूर। इसमें हमारा जो कपूर है वो मिलाएंगे, और कर्पूर आदि यानी कि कपूर में ही कुछ अन्य चीजें मिली हैं जैसे नारियल का तेल या कुछ, है ना, और भी चीज आप मिला सकते हैं। ये मिनिमम 2 इंग्रेडिएंट्स आप डालने हैं आपको इसमें। कपूर आप जो आपका जो मार्केट में सरस्वती की कपूर आती है जो कि पूजा में यूज करते हैं, वो लगभग 5 आपको ले लेनी है। 5 जो सरस्वती वाली आती है कपूर, ब्लू उसमें रैपर रहता है सरस्वती कपूर, 5 ले लेनी है। क्या करना है, इसको जैसे डबल बॉयलर मेथड में ही इसको गर्म करना है और ये कपूर को क्रश करके आपको उसमें डाल देना है। ठीक है, या भीमसेनी कपूर आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम इसको मिक्स कर देंगे और ऑयल ऐसे भर लेंगे। तो यही हमें लगाना है। कहीं भी खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, आप घर में कभी भी कैसे भी जल्दी बना के यूज कर सकते हैं। एक बेटा एक होता है लेप जो कि पैर के फटने में यूज करते हैं, या इसको बोल सकते हैं क्रैक हील, क्रैक हील क्रीम या ऑइंटमेंट बोल सकते हो उसको। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ ऐसा ज्यादा वो नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं। इसमें आपको लेना है एरन का तेल, कैस्टर ऑयल। वैसे आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो,
अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, एरंड का तेल है, क्योंकि एरंड का तेल जो होता है आयुर्वेद के अनुसार वात शामक होता है, वायु को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से एड़ियां फटती हैं। तो इसको हमें कैस्टर ऑयल आपका लेना है 100 ml, और इसी 100 ml को आपको गर्म करना है डबल बॉयलर मेथड से। कोई भी आयुर्वेद में बताया गया है, कोई भी तेल जो है हम डबल बॉयलर मेथड से ही गर्म करेंगे, नहीं तो उसकी जो उसमें जो उसकी जो मेन कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें हम आपकी जो मोमबत्तियां होती हैं, जो हम कैंडल्स यूज करते हैं, वो आप ले सकते हैं कम से कम। जैसे इसमें आपने 5 ग्राम्स के करीब ले लिया, इसमें जो व्हाइट कैंडल्स आती है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट में बी वैक्स आता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी जब होती है वो अपना छत्ता छोड़ जाती है, वो वैक्स सबसे आयुर्वेद के अनुसार ये वैक्स बेस्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव रहता है। जो कैंडल्स होती हैं उसमें एक स्टेरिक एसिड करके केमिकल रहता है, तो नहीं तो आप बी वैक्स आप यूज कर सकते हैं। 25 ग्राम्स ही यूज करना है हमें बी वैक्स, ठीक है। इसमें साथ में अगर हम चाहें तो मुलेठी चूर्ण भी मिला सकते हैं, मुलेठी चूर्ण, जो कि हम खांसी में यूज करते हैं, मुलेठी का चूर्ण 5 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। कैस्टर ऑयल लेंगे, एरंडी का तेल 100 ml, उसमें मिक्स करना है। कैंडल्स है, दिवाली में कैंडल्स ऐसे बच जाती है, तो व्हाइट कैंडल्स लीजिए, उसको हम 25 ग्राम डाल देंगे, साथ में मुलेठी का चूर्ण 5 ग्राम। इसको गर्म कीजिए डबल बॉयलर मेथड से, उसको मिक्स कर दीजिए और इसको अपने डब्बे में आपको रख लीजिए। एरंड का तेल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वात शामक होता है, मतलब और वायु शरीर में बढ़ी रहती तभी एड़ियां फटती हैं, तो हम इसका यूज करें तो बेस्ट है। अगर ये नहीं है तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, या इसको आप गाय के देसी घी में भी इतना ही मात्रा लेकर के बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, परंतु डबल बॉयलर मेथड से आप करेंगे गर्म तो आपका बेस्ट रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होंगी। ये 2 चीजें आप खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ये जो चीज हम बना रहे हैं, इससे अगर कोई हाँ। साइड इफेक्ट हो गया तो? अगर बेटा इससे इसमें side कोई effect हो गया तो? अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि साइड इफेक्ट होगा, आप बताओ पहले। मैम आपने कहा मोमबत्ती, तो मैम मोमबत्ती की में जगह, केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मैंने आप बीवेक्स यूज कीजिए, आप मधुशिष्ट यानी कि जो मैंने बताया आपको, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसका जो बी वैक्स होता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे बेटा आप इतने सारे आप चाउमीन मोमोज खा रहे हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हैं, तो आप वैसे बी वैक्स आप यूज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बी वैक्स यूज कीजिए कैंडल्स की जगह। कैंडल्स तो मैंने एक ऑप्शन बताया कि घर में पड़ी रहती है तो आप यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। जी ऐसे बाग वाला। कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता जब खाली हो जाता है तो उसको आप खुद भी साफ करके उसको रख सकते हैं, और उसको जो है मेल्ट करके उसको साफ करके आप रख सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं। जी हाँ जी बाग वाला, हाँ पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए, माइक ले लीजिए। क्वेश्चन। हाँ नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैम हाँ नमस्ते। नेचुरल ब्यूटी, मैम आपने जो नेचुरल ब्यूटी सोप बनाया था जी उसमें जी जी। पाउडर की जगह मैम हम रोज वाटर यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया था ना बच्चा, कि मुल्तानी मिट्टी और रीठा पाउडर को आपको रात में भिगोना है ना, तो आप उसी में आप रोज पाउडर, ये रोज वाटर में आप इसको भिगो लीजिए। और आप मैम रीठा पाउडर और मैम मुल्तानी मिट्टी
आपने मैम दोनों को एक साथ भीगने के लिए रखा था फिर मैम अलग अलग? नहीं नहीं बेटा, इकट्ठा। मुल्तानी मिट्टी और ईठा पाउडर 200 ग्राम जो है, इनको रात में ही भिगो कर रखना है, तभी इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है। और नहीं तो आपका क्रैक्स पड़ जाएंगे। रात में भिगोया हुआ रहता है तो मिक्सिंग प्रॉपर अच्छी हो जाती है ना दोनों में, तो वो इस फिर क्रैक्स नहीं आते, अच्छा सा सोप बनता है। और मैम उसे मैम ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में भिगा के रखना है? नहीं बेटा, जैसे काढ़ा बन रहा है तो गर्म पानी है ना, तो आपको गर्म पानी में ही डिप करना है उस समय, और फिर वो बस धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। उसी में आप थोड़ा रोज वाटर मिला लीजिएगा। और मैम जो आपने सोप बनाए थे मैम, आप मैम वही यूज करते हो अपने लिए या फिर मैम मार्केट से? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं यही यूज करती हूँ, और जो चीज हम बनाते हैं, जो चीज हम मार्केट में देते हैं, तो वो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। जो आपको मैंने पहले सोप नहीं दिखाए, ये वाले जो सोप दिखाए थे आपको, ठीक है ना, एक ये रोज वाला है, ये मेरे पास अभी साचा कोई ले गया इससे, तो इसलिए मेरे पास ये नहीं लेके आई आपके लिए। ये देखिए, ये सोप बना रखे हैं, ये त्रिफला के सोप हैं, पेशेंट्स को भी देते हैं और अपना भी यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। टूथपेस्ट के लिए बेटा टाइम ज्यादा लगता है। अभी किसी का क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट बनाना सिखा दीजिए, वो बेटा उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो कभी वर्कशॉप होगी तो उसमें हम बताएंगे आपको टूथपेस्ट के लिए। तो देखो बेटा, मैम जो है वही सोप यूज करती हैं, और उनका चेहरा देखो, मैं नहीं यूज करता तो मेरा चेहरा देखो आपको अंतर लग रहा होगा। हाँ बेटा, पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। पूछो पूछो। हमारी फ्रेंड को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ गुड, ठीक है, बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, जो मैम आपने सोप बनाया है, जो पॉलीथीन जो प्राकृतिक, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन नहीं है बेटा, ये जो मैम कौन सा जो कवर किया है वो सोप? कवर, हाँ पॉलीथीन है। एक्चुअली क्या है ना, इसलिए थोड़ा इसको कवर किया गया है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा गलने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए उसको कवर किया है। अगर आप जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए उसको, और आप ऐसे कागज का डिब्बा जैसा बना करके भी, कैप बना करके भी आप उसको दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, जो मैम दौड़ते हैं, जो मतलब रात को दौड़ते हैं, वो अच्छा होता है? जो रात को दौड़ने जाते हैं। हाँ मैम, रात को। हाँ बेटा, हाँ रात में नहीं, सुबह अगर आप दौड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रात में तो बेटा कोशिश करिए कि खाली पेट, रात में नहीं, शाम को आप दौड़ सकते हैं जब पेट खाली रहे आपका। तो ओके सर। वैसे हाँ ओके, तो वैसे तो बेटा सुबह ही व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जो भी आप एक्सरसाइज करें वो खाली पेट करनी है। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? थैंक यू सर। सर को ओके, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम जो आपने वो बताया था नेचुरल ब्यूटी सोप, उसमें मैम आपने जो मुल्तानी मिट्टी और रीठा पाउडर भिगाया था, उसमें पानी कितना डाल के भिगाया था? बेटा उसमें उतना ही पानी में डालना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, तो आटे को गूंथते वक्त जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं ना, तो उसमें एक डो जैसा तैयार हो जाता है। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, वो जो वेसल में था, पतीले में, उसमें देखिए ज्यादा पानी नहीं था, वो एक थोड़ा सा आटे जैसा गुदा हुआ जैसा ही था। इतना पानी नहीं डालना कि वो पतला हो जाए। यस मैम। जैसे आटा गूंथते समय हम ध्यान देते हैं ना कि पानी डालते रहते फिर आटा गूंथते हैं, सेम वैसे ही करना है। यस मैम। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन? मैम जैसे आईज अगर किसी की खराब हो तो फिर उसमें और क्या क्या यूज कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो तो आईज के लिए? सबसे पहले तो बेटा आप यही वाला काजल बनाइए, आंखें खराब होंगी नहीं, क्योंकि इसमें त्रिफला पड़ा हुआ है। ये त्रिफला काजल है, एकदम बेस्ट फॉर आईज। और टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए,
मैम जिसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा काजल से या फिर कुछ और? बिल्कुल ठीक होगा, त्रिफला काजल है, बिल्कुल ठीक होगा। और त्रिफला के पानी से ही आप आंखों को मतलब उसमें प्रक्षालन, इसको आप डालिए आंखों के ऊपर, उससे आपकी आंखें ठीक होंगी। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीजीआईसी नथु वाला, जीआईसी नथु वाला। हाँ बेटा पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। मैम अमृत धारा बनाने के लिए कौन सा कपूर यूज करा था? फल कपूर भी यूज कर सकते हैं, वैसे सबसे अच्छा है भीमसेनी कपूर। बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ना आपके YouTube में सेव्ड हैं, आप उसको बार बार वहां से अगर भूल भी जाते हैं, वैसे तो आपने नोट डाउन किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फोन नंबर हम आपको दे चुके हैं बेटा, वहाँ फोन करके बात कर सकते हैं मैम से आप डायरेक्ट। डाउट हो, किसी को कुछ भी सीखना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मैम, थैंक ये यू। नंबर है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, और ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ भी पूछना है मैम को फोन करिए पर्सनल, और उनसे क्वेश्चन पूछ करके और ये घर में बनाइए और यूज करिए इसका। जोशी मैम के द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से उपयोगी चीजें, और सबसे बड़ी बात आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये काफी लाभदायक है, क्योंकि जो हर्बल औषधियां होती हैं उनका इसमें यूज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके आसपास जो भी दैनिक व्यवहार में आने वाली चीजें हैं उनको आप कैरी कर सकते हैं, और उसके द्वारा ये सोप बनाना, साबुन बनाना, काजल और भी कई सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। और जिस तरीके से आप बच्चों के द्वारा सर और मैम से प्रश्न पूछे गए, उसको देख करके लगता है कि आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस सत्र को देखा और सीखा। और सारे बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, जो भी आज इतने दिनों में करवाई गई, उनको आप ध्यानपूर्वक देखें, सीखें। और कहा भी गया है कि तट पर रहकर खड़े हाथ भला क्या आएगा, सहज नहीं मिलेंगे मोती जो सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ तो समझ डुबकी अभी अधूरी है, काम कोई नहीं है मुश्किल, बस पहला कदम जरूरी है। तो वो पहला कदम आपको लेना है, और आज इस सेशन के माध्यम से वो पहला कदम आप ले चुके हैं। और उम्मीद करेंगे कि ये जो आपके समर वैकेशन हैं उसमें आप इन औषधीय गुणों से युक्त जो सोप हैं, जो भी हमारी सामग्री यहाँ पे बताई गई है, उनको बनाएंगे, यूज करेंगे। और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कतें पेश आएंगी, तो जैसा कि सर और मैम ने आपको बताया, फोन नंबर आपको दिया गया है, उस पे आप अपने जो भी आपके संशय हैं उनका निवारण कर सकते हैं। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा का पूरे समग्र शिक्षा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे उपयोगी और रोचक जानकारियां दी। और अंत में मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें एक पौधा भेंट करना चाहूंगा।